मेरा नाम नेहा है। मैं और मेरा पति राहुल एक शाम एक कपल पार्टी में गए। पार्टी में सभी अच्छे अच्छे कपड़े डालकर आए थे। मैं भी लाल साड़ी और काला ब्लाउज डालकर गई थी। मुझे ये भी पता चल गया था कि मैं वहाँ पर सबसे सुंदर और खूबसूरत लग रही थी। सभी मर्दों की अच्छी और गंदी नजरें मेरे ऊपर पड़ रही थी। सच बताऊं तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था, और अच्छा लगे भी क्यों ना। आप औरत सबसे सुंदर दिखना चाहती है। चारों तरफ माहौल भी बड़ा रोमांटिक और आकर्षक था। अधिकतर मर्द अपनी पत्नियों कुछ छोड़कर मेरे आसपास मंडरा रहे थे। सभी मेरी खूबसूरती को निहार रहे थे। शराब पीने का सिलसिला भी चला हुआ था, क्योंकि मैं और मेरे पति तो शराब पीते नहीं है, इसलिए हम केवल हल्की फुल्की स्नैक्स से काम चला रहे थे। थोड़ी सी देर में कपल डांस भी शुरू हो गया। सभी कपल डांस करने लगे। क्योंकि मेरा पति राहुल बहुत ही शर्मिला है, मैं चुपचाप कुर्सी में बह गया। मुझे भी उसके साथ बैठना पड़ा। लोग एक दूसरे की पत्नी के साथ भी नाच रहे थे। अधिकतर मर्दों ने मुझे भी डांस के लिए हाथ बढ़ाया, मगर मैं नहीं गई। मेरा भी नाचने का मूड तो बहुत हो रहा था, मगर राहुल की वजह से मैं चुपचाप डांस देखते रही। तभी एक नौजवान और खूबसूरत आदमी मेरी ओर बढ़ा। उसने अपना हाथ आगे करके मुझे नाचने के लिए बुलाया। मैंने अपना सर हिलाकर नहीं कहा। तभी मेरे पति राहुल ने कहा, नेहा जाओ, इनके साथ डांस कर लो। मैं फिर से सिर हिलाया। तब राहुल बोला, अरे यह मेरे बॉस हैं, मेरे बॉस को नाराज मत करो। ये बोलना हुआ ही था कि राहुल की बॉस ने तब तक मेरा हाथ पकड़ लिया था और अपनी ओर खींचते हुए डांस करने के लिए ले गया। उसने मेरे दोनों हाथों की उंगलियों में अपनी उंगलियां कसकर डाल दी। राहुल का बॉस था, इसलिए मैंने भी मन नहीं किया, और अब हम दोनों डांस करने लगे। राहुल का बॉस मुझसे बिल्कुल चिपक कर डांस कर रहा था। कभी कभी कुछ गंदा सा एहसास भी हो रहा था। कभी कभी तो ऐसा लग रहा था कि राहुल के बॉस के होठ मेरे होठों को छू लेंगे। मेरी छाती भी कई बार उससे घर्षण कर रही थी। मेरा चेहरा लाल हो गया था, और वो गर्व नाचते नाचते राहुल का बस बोला, नेहा आप लाल साड़ी में बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। मैंने उसकी तरफ गहरी नजरों से देखा और उसे हल्की स्माइल दी, और मुझे तभी एहसास हो गया कि मेरे स्माइल देते हुए होठों को वह छूना चाह रहा है। सच बताऊं तो थोड़ी देर के लिए मैं भी मदहोश हो चुकी थी। तभी उसने अपना मोबाइल निकला और मेरा व्हाट्सएप नंबर पूछा, और पता नहीं कब मैंने उसको अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया। थोड़ी देर के बाद पार्टी खत्म हो गई और हम सभी अपने अपने घर चले गए। मेरा पति राहुल शर्मिला तथा अपने काम में उतना परफेक्ट नहीं था, मगर बहुत ही ईमानदार था। एक सप्ताह बाद उनकी कंपनी की प्रमोशन लिस्ट निकली। राहुल बड़े सालों से अपनी प्रमोशन का इंतजार कर रहा था, मगर पहले की तरह इस बार भी उसकी प्रमोशन नहीं हुई। राहुल बहुत उदास हो गया। मुझे भी उसकी उदासी और दुख नहीं देखा जाता था। राहुल हर रोज ऑफिस जाता और शाम को वापस आ जाता। एक रात लगभग 11 बजे मुझे राहुल के बॉस का व्हाट्सएप में हेलो मैसेज मिला। मैं भी हेलो लिख दिया। बस बोल सोए नहीं। मैं बोली नहीं, अभी नहीं। बस बोला, राहुल कहाँ है? मैं बोली, सो गया है, आजकल उदास रहता है। बस बोल क्यों? तब मैंने बोला, आपने उसको प्रमोशन नहीं दी। राहुल का बस बोला, दे दूंगा यार। राहुल का बस फिर से बोला, आप उसे दिन बहुत खूबसूरत लग रही थी, और वह डांस तो मुझे जिंदगी भर नहीं भूलेगा। आपसे मिलकर बात करने को मूड बोलता है। और फिर राहुल के बॉस ने आई लाइक यू के लगातार मैसेज भेजना शुरू कर दिए, और फिर आई लव यू का मैसेज भी भेज दिया। मगर मैं थोड़ी देर चुपचाप बैठी रही। मैंने कोई रिप्लाई नहीं किया। राहुल के बॉस का फिर मैसेज आया, नेहा कुछ बोलो। मैंने मैसेज किया, मैं क्या बोलूं? राहुल के बॉस ने किसका साइन भेज दिया।
और बोला मैंने आपको किस किया है। मिला। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। राहुल के बॉस ने फिर मैसेज किया और कहा देखो मैं राहुल को 3 दिनों के लिए बाहर भेज रहा हूँ। वो कल दोपहर 2 बजे चला जाएगा। मैं रात को 8 बजे आपके घर आऊंगा। आप अभी लाल साड़ी और कर्ल ब्लाउज पहन कर रखना। अगर आपने लाल साड़ी और कर्ल ब्लाउज पहन कर मेरा इंतजार किया तो मैं 3 दिन के बाद राहुल का पक्का प्रमोशन कर दूंगा। मैं भी खुश, आप भी खुश और राहुल भी खुश। ये मैसेज लिखकर राहुल के बॉस ने अपना फोन ऑफलाइन में डाल दिया। मैं रात को बार बार राहुल के बॉस का मैसेज पढ़ते रही और फिर सो गई। सुबह राहुल ने कहा मैं 3 दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ ऑफिस के काम से। मैं राहुल को नहीं बताया कि मुझे पता है और राहुल 3 दिनों के लिए चला गया। मैं बार बार राहुल के बॉस का व्हाट्सएप मैसेज चेक करती मगर वो ऑफलाइन ही था। शाम हो गई थी। एक मन कर रहा था मना कर देती हूँ, एक मन कर रहा था हाँ कर देती हूँ। इसी हाँ और ना में मैंने लाल साड़ी और कर्ल ब्लाउज डाल लिया। फिर कुछ मन बदला और मैंने साड़ी और ब्लाउज फिर उतार दिया। मुझे पार्टी की अपनी खूबसूरत यादें भी याद आ रही थी। मैंने फिर से साड़ी और ब्लाउज डाल लिया। सच बताऊं, लाल साड़ी और काला ब्लाउज डालते डालते मैं गरम भी हो गई। अब मुझे पता चल गया था अब मुझे नहीं रुक जाएगा। अब राहुल के बॉस से ज्यादा तो मैं उनका इंतजार कर रही थी और मैंने ये भी सोच लिया कि मैं उन्हें कैसे अपनी अदाएं दिखाकर खुश करूंगी। मेरा मन भी जानता था कि राहुल भी मुझे पूरी तरह सेटिस्फाई नहीं कर पाता है। बहुत स्लो है वह और मुझे जोशीला चाहिए और वह जोश मुझे राहुल के बॉस में दिख रहा था। मुझे राहुल की प्रमोशन की चिंता नहीं थी, बस अब तो मन कर रहा था राहुल का बॉस मुझे भरपूर मजा दे और मुझे पूरी तरह सेटिस्फाई कर दे। तभी बाहर घंटी बजी और मैं बहुत खुश हो गई क्योंकि मुझे पता था बाहर राहुल का बॉस होगा। मैंने दरवाजा खोला। राहुल का बॉस क्या डैशिंग लग रहा था। उसे देखते ही मेरा मन मचल गया। दरवाजा बंद करते ही वह मुझसे लिपट गया। ऐसा लग रहा था जैसे घर से ही गर्म होकर आया है। मैं भी कहाँ पीछे रहती, मैं भी पूरी तरह लिपट गई। दोनों एक दूसरे को होठों को बारी बारी से एक दूसरे के मुंह में डालने लगे और वह हो गया जो आज तक नहीं हुआ था। मैं पूरी तरह सेटिस्फाई हो गई। पूरी रात हम दोनों ने खूब प्यार किया। हमने 3 रातें साथ गुजारी। तीनों रात मैंने परम सुख का एहसास किया। 3 दिन बाद राहुल की प्रमोशन हो गई। राहुल भी खुश, राहुल का बॉस भी खुश और मैं भी खुश और सेटिस्फाई भी।